हेलो, नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन से क्या, बहुत दिन से लोग हमें मतलब अजीब अजीब ढंग से परेशान कर रहे हैं। परेशान कुछ वैसे नहीं कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से कि गांव के ही लोग और पर्सन पुरवा के हो गए, तरह तरह से बात, तरह तरह से अरे शादी कब कर रहे हो, शादी कब? अरे भैया, कहाँ हम बूढ़े हो गए कि शादी करें? अभी इतना जल्दी कहाँ वो है? शादी तक तो ठीक है। सबको हमारा एक ही जवाब होता है कि पैसे नहीं हैं, जब टाइम होगी तो होगा। पैसे नहीं हैं। बहुत, मैं कई लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ, औरतें तो ज्यादा हैं, हमारे गांव की ही औरतें जो जो बात बोलती हैं कि तुम्हारी दादी जो पैसवा गाड़ के रखी हैं उसका क्या करोगे? गाड़े गाड़े सड़ जाएगा। उस पैसा को निकालो, पैसा कब निकलेगा? भैया, आज हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कितना खजाना रखा हुआ है। पहले आप लोग देख लीजिए कि हमारे पास कितना खजाना है, पूरा टोटल दिखाएंगे। घर कैसा है सभी लोग देख ही रहे हो। ये देखिए घर। घर तो इस तरह का सभी लोग जानते हैं, और गांव के तो सभी लोग जानते हैं, रिश्तेदार फिश्तेदार सभी लोगों को पता है कि हमारा घर कैसा है। और बैंक बैलेंस कितना है ये किसी को नहीं पता, तो उसको हम दिखा देते हैं। भाई, हमारे पास कितना गाड़ा हुआ रुपया है, कितने बैंक में है, कितना क्या है, सब कुछ आपको पता जो है, घर जमीन जो पता है। अब बाकी हम बैंक का डिटेल दे देते हैं। सबसे पहले जितना मैंने है पासबुक हमारे पूरे घर का, सबका मेरे पास रहता है, सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैंने सब लगभग लगभग 1-2 महीने के ही प्रिंट में है सब। सबसे पहले आप देखिए मेरा बैंक। मेरे बैंक में देखिए ये कितना रुपया, इधर देखिए, दिखाई दे रहा है कितना रुपया है इसमें? मैं बता देता हूं। बताना क्या, देख लीजिए, ये शो कर रहा है, ये हमारे बैंक का है। देख लिए ना। अब इसके बाद हमारे पापा का देखिए कितना रुपए उनके अकाउंट में है। ये देखिए पापा के अकाउंट का दिखाई दे रहा है, इनका भी हो गया। अब देखिए हमारे दादी के अकाउंट का। ये है हमारे दादी के अकाउंट का नंबर, मतलब जितना बैलेंस है, नंबर क्या करेंगे देख के, इतना बैलेंस मेरी दादी के अकाउंट में है। टोटल अगर रुपए काउंट किए जाए तो कोई जो हो 15-15 हजार रुपए टोटल होंगे। इतना रुपए हमारे बैंक में है, हमारे पूरे परिवार के बैंक में इतना रुपए पड़ा हुआ है इस समय। और जो है, जो गाड़ के रुपया रखा हुआ है उसको अब हम दिखाते हैं कितना रुपए हमारे गाड़ के रखा हुआ है। देखिए ये, अभी रुकिए, अभी अंदर चलना पड़ेगा और अंदर से हम ले आते हैं बैग और दिखाते हैं। ये हैं हमारे पैसे सारे गाड़े हुए, ये है, ये देखिए, ये सारा सहारा का रुपया है। ये इतने, ये सारे 1 2 3, तीन में 3-3 बांड है। ये 3 रखा हुआ है इसमें 3-3 बांड है, और 3 त्रिक का 9 बांड ये हो गया। और अगर पीएसीएल की बात करें, पीएसीएल में भी है अपना पैसा, सहारा में, पीएसीएल में और एक्सल में। पल्स है, पीएसीएल इस कंपनी का नाम है। पल्स में ये कंपनी देखिए ये है, और इसमें पैसे हैं। कंपनी का नाम है पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। ये है, इसके भी 9 बांड, 1 2 1 4 5 6 7 8 9 बांड इसके भी हैं। 9 दूना 18 बांड। अब आगे देखिए, ये अभी आगे बताते हैं आपको पूरा। भैया, हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, पूरा लिख लिया है, जितना जितना रकम था, जैसे जैसे हमारे पूरे बांड जो हैं, सहारा में भी पैसा है, पीएसीएल में भी पैसा है, एक्सल में भी पैसा है। और ये तीनों कंपनी की अगर बात करें तो ये तीनों कंपनी भाग चुकी हैं। तीनों की तीनों कंपनी इस समय जो है भाग चुकी हैं। अगर हमारे पैसे की बात करें कि हमारा पीसीएल जो सबसे ज्यादा पैसा है, जो पीएसीएल में, पीएसीएल इंडिया लिमिटेड में सबसे ज्यादा पैसा है, उसमें लगभग अगर बात करें तो मेरे पापा में लगभग 1,85,335 रुपया पापा में, मम्मी में भी उतना ही है, 1,85,335 रुपये उसमें भी है। दादी में 1,14,000, उनमें दादी के पास थोड़ा कम रुपया है। इसमें पीएसीएल की बात हो गई। अब हम आ गए सहारा में। सहारा में पापा के नाम से है, एक जगह 25,000, एक जगह 74,000 रुपये।
और मम्मी के नाम पे हमारे थे, जो मम्मी हमारी लगभग 3 साल पहले ख़त्म हो गई, उन पे एक 25,000 और एक 15,000, इतना रुपए हमारे सहारा में हैं। पापा के नाम पे 72 और इन पे नाम पे लगभग 26, और भी होगा 1-2 बांड इधर उधर होगा हमारे नाम पे, किसके नाम पे मुझे नहीं पूरी जानकारी है, लेकिन 1-2 बांड अगर इधर उधर पड़ा होगा तो उसके बारे में नहीं। लेकिन इतना रुपया जो है इस समय इन कंपनियों के पास है, और ये कंपनियां लगभग जो हैं इस समय लेके भाग चुकी हैं। और हमें जो फंसाने वाले लोग हैं ये हमारे अपने ही रिश्तेदार हैं, अपने ही। ये हमारे दादी के क्या लगेंगे, दादी के ननद के लड़के, मामी बोलते हैं दादी को। वो इंसान यहाँ पे आया जब उसको पता चल गया कि हमारे पास पैसे हैं। हमारे पैसे ऐसे पड़े हुए थे सेविंग बैंक में, एफडी कट के उसका मिलता था फंड, जो पैसा होता है वो मिलता था, एफडी कटती थी और सेविंग बैंक में था, उसका मिलता था। लेकिन जब उस इंसान को पता चल गया कि इनके पास इतने रुपए हैं, वो यहाँ पे आ गया। हालांकि रिश्तेदार, सब लोगों ने रिश्तेदार पे भरोसा करके दे दिया। और ये सारे पैसे जितने भी है ना, ये 2016 में पूरे हो गए हैं। 2016 से अगर अभी तक की बात करें, 7 साल पूरा होके 8वां लग गया, और 8 साल हो गए इस पैसे को, लेकिन नहीं मिले। अगर कोई इंसान ये सोच ले कि हमारी बेटी की शादी हमारा 2016 में पैसा पूरा होगा, 17 में कर लेंगे, 20 साल की हमारी बेटी हो जाएगी, उसकी बेटी तो 8 साल की और हो जाएगी, 28 साल की हो जाएगी, 29 साल की हो जाएगी। इन ऐसे गद्दारों एजेंटों पे अगर जो साला भरोसा करे ना, समझो कि क्या बताएं, इनको तो गालियां आ रही हैं हमें। हम हरामी ने पूरा डुबा के रख दिया तुम्हारा। अगर ये कंपनी लेके भागी होती, ये पैसा अगर कंपनी लेके भागी होती पूरी तरह से, तब तो चलो उसकी कहीं ना कहीं गलती नहीं होती। लेकिन उसने दोबारा गलती की। पहली बार जब हमने पैसा दिया 2016 में पूरा हुआ, उसने 2016 में दोबारा उसके पास पता नहीं कौन एजेंटों के पास कुछ कोड होता है। जब ये पैसे फिक्स करते हैं ना तो इनके पास कुछ कोड होता है, वो बिना बताए, जिसका पैसा रहता है वो बिना बताए वो पैसा दोबारा फिक्स कर देते हैं। अब दोबारा फिक्स करने का मतलब है कि इनको अच्छा खासा कमीशन। जब ये लगभग 1.5-2 लाख रुपए जब ये फिक्स किया, पहली बार हमारा 2 लाख रुपए गया उसमें पीएसीएल में, 2 लाख रुपए पीएसीएल में गया। उसमें अगर ना कुछ, अगर 15% अगर बात करें कमीशन मारा होगा, 15-20% अगर कमीशन मारा होगा, तो कम से कम नहीं कुछ, अगर 15 मान लेते हैं हम, तो अब 15 दूना 30,000 रुपए। और 30,000 रुपए 2009 में अगर कीमत लगाई जाए ना, तो उस समय 1,000 रुपए लोगों की तनख्वाह थी, 1,000 रुपए से भी कम थी 2009 में। और इस हरामजादे ने पूरा मार लिया। इसकी फोटो देख लीजिए पहले, ये देखिए बगल में फोटो है जिस इंसान ने, ये है सहारा का एजेंट, यही है हमें असली में डुबाने वाला इंसान ना, यही है। सब बर्बाद करके रख दिया इसने, और बनता है रिश्तेदार। इसके पास जब हमने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, पूरी तरह बर्बाद हो चुके, हमने इसके पास फोन किया और इसको बोला कि चाचा लगे हम, वैसे ही चाचा बोले, हम कहे चाचा हमारा अगर आप नहीं कर सकते तो हमारा मदद कीजिए। तो बोल रहे हैं बेटा हमारा स्कूल जो है ना, स्कूल जो है हमारा घाटे में जा रहा है, कोरोना की वजह से घाटे में चला गया है, और हम अभी नहीं, अभी 4-5 साल हमसे कुछ मत कहना, 4-5 साल इनसे हम कुछ ना कहें। और ये हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद करके इस इंसान ने रख दिया। जो बड़े बड़े सपने लेके, माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पढ़ाने में लिखाने में कुछ भी करने में माँ बाप ने बिल्कुल नहीं कसर छोड़ी, लेकिन इस इंसान ने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने लड़के को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा, आज ये करोड़ों का स्कूल चला रहा, गाड़ी से चलता है ये इंसान, जिसके हम अभी फोटो दिखाए हैं। नहीं देखा, ये देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए एक बार, यही है वो। क्या करें इसका। अब ये पैसा देखो मिलता है कि नहीं मिलता, कि मिलेगा अभी तो पता नहीं, सारे के पास कोई कोड वोड है, दोबारा ना फिक्स कर दे। मेरा ये मतलब नहीं था पैसे का बताने के पीछे कि मैं अपनी गरीबी दिखा रहा हूं या कुछ है, लेकिन जो लोग, ये गांव के लोग मुझे ज्यादा वो कर रहे थे, तुम्हारी दादी गाड़ के रखी है, कितना पैसा गाड़ के रखी है, ये देख लीजिए, इतना पैसा हमारे पास गाड़ के रखा हुआ है। ये 2016 में अगर इसकी कीमत है तो लगभग 6 लाख के ऊपर रुपया हमारा 2016 में था। और अगर इधर अगर 2016 में अगर फिक्स कर दिया गया होता तो इसका कम से कम
5 देख 6 कम से कम हो जाता आज 14-15 लाख रुपए फिक्स पे हो जाता। फिक्स पे आज 14 लाख रुपए से कम नहीं होता। 14-15 लाख रुपए फिक्स पे आज अगर मिलता तो आज के डेट में। लेकिन आज के डेट में न सहारा, न पीसीएल, न एक्सल, पीएसीएल, न एक्सल, कुछ नहीं मिलने वाला है। पूरी तरह से बर्बाद। और मैं बता रहा हूं ये जो कहानी है ना, बहुत लोग सुन के ना, जिसको जिसको चूना लगा है उसको तो पता होगा, क्योंकि गांव में कई लोगों का पैसा गया है। हमारे गांव में नहीं, हर जगह ऐसे हमारे जैसे करोड़ों लोगों का पैसा गया है। और बहुत लोग तो खुश होंगे। मैं बता रहा हूं जितने लोग हमें जानते हैं उसमें से 80% लोगों को कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं लेना देना कि हमारा पैसा क्या हुआ, हम कैसे हैं, किसने। और 20% लोग बता रहे हैं, 20% लोग बहुत खुश होंगे कि अच्छा हुआ चला गया, ये भीख मांगे, भीख मांगे, ये कहीं का ना रहे। इस तरह से मानसिकता रखने वाले लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी मैं खुद बताऊं अपने आप को, मैं सच बता रहा हूं, आज दिल से बता रहा हूं, पूरा अंदर की भड़ास निकाल रहा हूं, पूरी जो अंदर छिपा हुआ है ना सब निकाल रहा हूं। जब कहीं से कोई सहारा नहीं बचा, मेरा यही दिल करता ना कि अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। क्या बचा है? सबसे अच्छा हम क्या करें, जहर खा ले रात में, चाहे फांसी लगा ले, चाहे रेलवे के नीचे आ जाए। इन हरामजादों की वजह से ना सही पढ़ाई हो पाई, अपने पैसे से कमा कमा के तब हमने बीएससी फाइनल की। अब अगर मैं कमाऊं कि पढ़ूं, कुछ नहीं कर पाना। जब थोड़ा समय सुधरा, जब थोड़ी अच्छा दिन आने वाला तो तक अभी सुधार देते, सब कुछ सुधर जाता। लेकिन जब सही टाइम हुआ, बाप बेटे दोनों कमाने लायक हुए, तब माता जी चल बसी। भगवान को भी शायद दुख ही दुख देना पसंद है कि बेटा तुम झेलो, अभी तुम्हारी जिंदगी में देखो अभी क्या से क्या होने वाला है, अच्छे से सहो। क्या बताएं। सो ये है भैया मेरी कहानी। जान गए आप लोग कितना रुपए हमारे पास है। फिर एक बार सुन लीजिए, लास्ट बार फिर सुन लीजिए, हमारे पास कितने रुपए हैं। सेविंग बैंक में आप लोगों ने देख लिया, टोटल 15,000 रुपए के करीब हैं सेविंग बैंक में। और इसमें लगभग अगर हमें 2016 में ये सारे पैसे मिले होते तो 6 लाख के ऊपर रुपए मिले होते। और अगर इसको अगर 2000 जितना पैसा था अगर इसको फिक्स कर दिए गए होते तो इस समय कम से कम ना कुछ तो 15 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं। लेकिन अब वो पैसे नहीं मिलेंगे। पूरी जिंदगी झंड है। अब कैसे कैसे क्या करना है, को करना, वो तो अब हमें सोचना है। और बताए तो आपको कि दिल करता है कि फांसी लगा लें या जहर खा लें या मर जाएं, लेकिन ये सब करने वालों में से नहीं है। क्योंकि मैंने हमसे भी गिरे हुए लोगों की जिंदगी जीते हुए देखा है अपने गांव में ही, इसी गांव में मैं बात कर रहा हूँ, इसी गांव की। अब और आगे कहानी जो है मैं कल फिर रात को, शाम के टाइम नहीं, सुबह में अपलोड करूंगा। आगे की जो कहानी है ये, इसके बाद मैं सुबह अपलोड करूंगा। ये सुबह कहानी आपको मिलेगी 5 से लेके 7 बजे के बीच में। ये पूरी कहानी मैं फिर से अपलोड करूंगा, आगे की सुनना, दिन में सुबह